हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। उम्मीद है आप सभी ने अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी बेहद अच्छे से कर ली होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 8वीं विषय संस्कृत का पेपर बताने वाली हूं। इसकी पिछली वीडियो में हमने कक्षा 8वीं के हिंदी विषय के पेपर को देखा था। साथ में हमने गणित विषय पेपर देखा, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, इन सभी पेपरों को हमने वीडियो के माध्यम से देखा है। जिन्होंने इनकी वीडियो नहीं देखी है वो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके इन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली पेपर की अगली जो भी वीडियो होगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 2026 विषय संस्कृत कक्षा 8वीं का पेपर है। यहाँ पर बच्चों मैं आपको पूरा पेपर बताऊंगी आंसर सहित, और साथ में ये भी बताऊंगी कि संस्कृत के पेपर में जो है वो बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर आपके बिल्कुल भी नंबर नहीं कर सकते। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे संस्कृत विषय में आप बिल्कुल भी फेल नहीं हो सकते। कम से कम यहाँ पर मैं आपको 25 नंबर एकदम फ्री के बताऊंगी कि आपको जो 25 नंबर है वो पेपर से ही मिलेंगे। आपको कहीं याद करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रश्न को याद नहीं करना है, किसी भी उत्तर को आपको याद नहीं करना, बस पेपर को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद ही आपको ये 25 नंबर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मिलेंगे। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा है, जयंत कस्य पुत्र आसित। जयंत का जो है किसके पुत्र है? सूर्य, चंद्रस्य, इंद्रस्य और पवनस्य। तो यहाँ पर आपको इंद्रस्य पर टिक कर देना है, ऑप्शन ग पर। अब है नंबर 2, काव्यशु नाटकम रम्यम तत्र रम्या। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन आपका रहेगा कालिदास। कालिदास पर टिक कर दीजिएगा। अब है प्रश्न नंबर 3, ज्ञानस्य सार किम भवति। ज्ञानस्य सार क्या है? सुक्ति, उक्ति, मुक्ति या फिर युक्ति। यहाँ पर आपको सुक्ति पर टिक करना है, सुक्ति है। प्रश्न नंबर 4 है, निर्धन से पदे विभक्ति। निर्धनस्य में आपको विभक्ति बताना है, कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर आपको लिख देना है षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, स्वामी विवेकानंद से गुरु का अस्थि। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन है? तो यहाँ आपको लिखना है रामकृष्ण परमहंस। कौन है? रामकृष्ण परमहंस हैं। अब इसके बाद है रिक्त स्थान। यहाँ पर देखिए आपसे 5 नंबर में रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 है, षट विद्या जीवलोकस्य राजनम। उत्तर में आपको लिख देना है सुखानी। प्रश्न नंबर 7 है, मोहराणी चित्राणी रचयंती। यहाँ आपको लिखना है मनांसी। प्रश्न नंबर 8 है, चरित्र बलेन एवं सर्वत्र भविष्यति। उत्तर में लिखना है विजयो। प्रश्न नंबर 19 है, वसंत ऋतु मासे भवति। वसंत ऋतु कौन से मास में आती है? माघ के महीने में आती है। नंबर 10 में आपको संधि बताना है, तो यहाँ पर वृद्धि संधि है। अब इसके बाद है प्रश्न उत्तर। यहाँ पर आपसे पाठ के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। टोटल 6 प्रश्न यहाँ आपसे पूछेंगे। हर एक प्रश्न में आपको 2 नंबर दिया जाएगा। देखिए पीछे आपको नंबर लिखे हुए दिए हैं। अब प्रश्न नंबर 11 है, महर्षि अत्रि कुत्र तपस्या कृतवान। महर्षि अत्रि ने कहाँ पर तपस्या की है? मैं आपको हिंदी अर्थ बताऊंगी जिससे कि आपको प्रश्न को पढ़ने में आसानी हो और उत्तर को समझने में भी आसानी हो। महर्षि अत्रि ने कहाँ पर तपस्या की थी? तो उत्तर में आपको लिखना है चित्रकूट में। उन्होंने कहाँ तपस्या की? चित्रकूट में। इसके बाद है व्रत केन रक्षन्ते। उत्तर में आपको लिखना है धर्म भय से। धर्म के भय से रक्षा करते हैं। इसके बाद है 13, इंदौर नगर से हृदय मीव का प्रेक्षणीयम। इंदौर नगर का हृदय कौन है? इंदौर नगर का जो हृदय है यानी कि दिल, वो कौन सी चीज़ है? तो उत्तर में आपको लिखना है राजवाड़ा स्थलम। इंदौर का जो राजवाड़ा है, फेमस राजवाड़ा है, वो इंदौर का हृदय है, इंदौर का दिल है। कौन है? राजवाड़ा। अब है प्रश्न नंबर 14, दिल्ली नगरे राष्ट्रपति केशाम अभिवंदन स्वीकृत करे। दिल्ली नगरी के जो राष्ट्रपति हैं वो किसका अभिनंदन है, स्वीकार करते हैं? उत्तर में आपको लिखना है सेना का, सेनाया का नाम यानी कि सेना का। इसके बाद है प्रश्न नंबर 15, कर्मणा लेखनम कस्य पार्वे अस्ति। कर्म का लेखा किसके पास होता है? कर्म का लेखा जो है चित्रगुप्त के पास होता है। तो आपको संस्कृत में याद रखना है चित्रगुप्त। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16, पीताम्बर इति पदे का समास। पीताम्बर में कौन सा समाज है? उत्तर में आपको लिखना है बहुब्रीहि समाज। यहाँ पर आपके 2 नंबर वाले प्रश्न खत्म हुए। अब होंगे आपके 3 नंबर वाले प्रश्न। यहाँ पर देखिए आपसे 3 अंक में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 है, अहिल्याबाई कदा जन्म अलभत। अहिल्याबाई का जन्म आपको बताना है कब हुआ? उत्तर में आपको बताना है 1725 में हुआ था। अब इसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 18,
कालिदास महोत्सव कुत्र आयोजित, कालिदास महोत्सव जो है वो कहाँ पर हुआ था, तो उत्तर में आपको बताना है उज्जैन में, कालिदास महोत्सव उज्जैन में हुआ। प्रश्न नंबर 19 है, भारत से प्राचीन गौरव विदेशों का स्थापित वन, भारत का जो प्राचीन गौरव है वो विदेश में किसने स्थापित किया था, का मतलब है किसने स्थापित किया, तो उत्तर में आपको बताना है स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद जो है उन्होंने भारत का प्राचीन गौरव विदेश में स्थापित किया। यहाँ पर आपको स्वामी विवेकानंद का नाम याद रखना है। अब प्रश्न नंबर 20 है, यहाँ पर आपको संस्कृत में जो है अंक दिए गए हैं, गणित के अंक, इन्हें आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। पहला 34 दिया, इसको आपको लिखना है चतुर्दृष्टम। 28 को आपको लिखना है अष्टाविशंति, और 42 को आपको लिखना है द्विचत्वारिशतम। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 21, अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तर निर्देशानुसार लिखत। हसाम शब्द धातु, यहाँ पर आपको हसाम की धातु बताना है, उत्तर में लिखना है हस धातु है। शताब्दी इति पदे का समास, शताब्दी में कौन सी समास है, यहाँ आपको बताना है द्विगु समास है। और पावक का आपको संधि विच्छेद करना है, तो यहाँ आपको लिखना है पो प्लस अग। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 22, स्व पाठ्य पुस्तक एक श्लोक लिखत च अस्मिन प्रश्न पत्रे नास्ति, यहाँ पर आपसे 3 नंबर में एक प्रश्न पत्र पूछा, एक जो श्लोक पूछा गया और वो श्लोक इस प्रश्न पत्र में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे सरल मैंने आपको एक श्लोक बताया हुआ है, आप इसे याद कर लीजिए ताकि परीक्षा में लिखने में आसानी हो, और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बड़े वाले प्रश्न बताऊंगी जो यहाँ से अब आपको याद नहीं करना, सिर्फ समझना है, जितना समझेंगे उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। देखिए 5 नंबर का यहाँ प्रश्न है, यहाँ पर आपसे कहा गया है गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है, उसके बाद जो प्रश्न है उसके उत्तर बताना है। तो इस गद्यांश को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद जो नीचे प्रश्न दिए हुए इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश में से मिलेंगे, तो इसको आपको समझ लीजिए, पहले अच्छे से पढ़ लीजिए फिर प्रश्न को हम पढ़ेंगे। अब पहला प्रश्न देखिए, अस्माभि कस्य दर्शन मन था कृतम, तो देखिए पहले प्रश्न का उत्तर पहली लाइन में आपको मिल जाएगा, पीर दर्शिना इंद्राया। देखिए ये पूरा यहाँ से आपका उत्तर चालू हो रहा है, तो ये रहा पूरा उत्तर आपको मिल गया ना एक ही लाइन में। मैंने क्या कहा है, सिर्फ अच्छे से समझना है, तो इसको समझिए, पहला उत्तर आपको मिल गया, आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं हुई, आपने सिर्फ इसे पढ़ा और यहाँ पर आपने प्रश्न पढ़ा और उत्तर आपको पहली लाइन में मिल गया। अब दूसरा है कोटि जने तस्य कीदृशानि भाषणानि श्रुतानि, तो देखिए दूसरी लाइन का उत्तर भी यही दिया है, कोटि जने तस्य ऊर्जस्वलानि भाषाणि, तो ये देखिए दूसरा भी उत्तर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में आंसर लिखा है, सिर्फ मेन आंसर, लेकिन एग्जाम में आपको पूरी तरीके से पूरा आंसर बताना है, ये दूसरा आंसर भी आपको मिल गया। अब इसी प्रकार तीसरा, तस्य हस्तभा सस्ने प्रदा पुष्पमाला ग्रहीता, यहाँ देखो सहस्त्र बाल को भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। देखिए सहस्त्र बाल के तपस्या हस्तभ्या स्नेह प्रदता, पूरा प्रश्न देखिए आपको पूरा प्रश्न इसी प्रकार से दिया हुआ था ना, और पूरा उत्तर आपको यहाँ पर मिल गया, ये नंबर 3 का उत्तर आपको मिल गया। अब नंबर 4 का उत्तर आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आप देखिए नंबर 4 का भी उत्तर आपको मिलेगा, ये देखिए लिखा हुआ है दिवगताम्बी, देखिए लिखा है पुष्पमाला, यहाँ पर आपसे पूछा गया ये कीदृशी अपि सा देवी अस्माक, तो यहाँ पर देखिए ग्रहिती अतः सा देवी, यहाँ पर आपको पूरा उत्तर दिया हुआ है, तो यहाँ आपका नंबर 4 का भी उत्तर ये मिल गया। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि आपने क्या करा, सिर्फ ऊपर इस गद्यांश को पढ़ा, फिर प्रश्नों को पढ़ा और सभी उत्तर आपको कहाँ यहाँ पर ऊपर से ही मिल गए। अब पूरे 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए, इसमें आपको ना याद करना पड़ा ना कुछ इतना रटना पड़ा, सिर्फ आपने इस चीज़ को अच्छे से समझा, समझने के बाद आपको ये 5 नंबर यहाँ पर मिल गए। आखिरी प्रश्न में आपको लिख देना है कत। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 24 सेम इसी में आपको इसको पढ़ लेना, ये दोनों लाइन दी हुई है, इन दोनों लाइनों को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं सभी प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ ऊपर वाली लाइन में से ही मिलने वाले हैं। तो ये 5 नंबर भी आपके कहीं नहीं गए, ऊपर के 5 नंबर और ये 5 नंबर हो गए पूरे 10 नंबर। अभी मैंने आपको 10 नंबर का बताया, आगे और भी अच्छा बताऊँगी, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली ऐसी सभी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिलेगी, और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अब देखिए उत्तर की हम बात करें तो यहाँ क सज्जान कृष्ण, तो उत्तर में आपको लिख देना है कंस, यहाँ पर लिखा हुआ है कंस। इसके बाद है के दारपोषणता, सॉरी नंबर 2 पर है शीतल वाहिनी का, तो यहाँ देखिए का शीतल वाहिनी गंगा, उत्तर दूसरा भी आपको यही मिल गए। अब के दार पोषणता, तो यहाँ पर आपको पूरा मीनिंग साथ में लिख देना है इस तरीके से। सेम कंबल बंत ना बांधते कंबल बंत, तो यहाँ आपको लिख देना है बांधते, इसमें पदे कीम वचन, यहाँ आपको एक वचन लिख देना। आगे समझ में किस प्रकार आपको यहाँ पर उत्तर मिलेंगे। अब इसके बाद है
पत्र पूर्यते, यहाँ पर आपको एक पत्र दिया जाएगा, इस पत्र को आपको भरना है। जहाँ जहाँ आपको रिक्त स्थान दिख रहा है ना, वहाँ पर आपको पत्र को भरना है। और वो शब्द भी आपको यहीं पर दिए गए, देखिए ऊपर वाली लाइन में दिख रहे हैं ना, इस सभी को आपको सही क्रम में जमा कर इसमें भरना है। तो पहला आप यहाँ पत्र में क्या लिखते हैं, सेवा कायम लिखते हैं। हिंदी में पहले सेवा में, तो सेवा कायम का लिखा रहा है, ये लिखा रहा है, सबसे पहले सेवा कायम आपको लिख देना है नंबर 1। अब इसके बाद प्रधान पाठक आपको लिखना है, स्कूल का नाम, आपका शहर का नाम। फिर यहाँ आपको दिया सविनय निवेदनम अस्ति, मुझे आपसे विनम्र निवेदन है। आप हिंदी में लाइन लिखते ना कि सविनय निवेदन है को हम इस संस्कृत में क्या बोलते हैं, अस्ति। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, अस्ति। नंबर 2 में आपने क्या लिख दिया, अस्ति। सविनय निवेदनम अस्ति, सविनम निवेदन है। यत मम गृह आवश्यकम आगत, मेरे घर पे क्या आवश्यक आ गया, कार्य ही आएगा ना आपके घर पे आवश्यक, तो यहाँ पर आपको कार्यम दिया हुआ है। नंबर 3 में आप क्या लिख देंगे, कार्यम। इसका मतलब क्या हो, यत मम गृह आवश्यकम कार्य आगत, मेरे घर पर आवश्यक कार्य आ गया है। अस्मात् कारण अहम विद्यालय आगंतुं न शक्नोमि, इसी कारण से मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः माम द्विदिवसीय अवकाश स्वीकृत करोति, अतः मेरा 2 दिन का अवकाश जो स्वीकृत करो। तो यहाँ पर स्वीकृत नंबर 4 में आप क्या लिख देंगे, स्वीकृत। यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, स्वीकृत, ठीक है, नंबर 4 में। फिर लास्ट में दिनांक, भवत्या शिष्या, शिष्या का नाम क्या दिया हुआ है, राधिका, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, राधिका, और कक्षा 8वीं। सिर्फ आपको यहाँ नाम दिए गए थे, इन सभी नामों को यहाँ पर आपको भरना था। उम्मीद है आपको इतनी सी चीज़ समझ में आ गई होगी। इसी चीज़ के आपको यहाँ पर 5 नंबर और दिए जाएंगे। ऊपर मैंने आपको यहाँ पर 10 नंबर बताए थे, 10 नंबर कैसे मिलने, 5 और यहाँ मिल गए, टोटल 15 नंबर हो गए। आपको यहाँ कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ अच्छे से समझना पड़ा। जो भी अच्छे से समझेगा उसके नंबर कहीं नहीं जाएंगे, पूरे 15 नंबर आपको मिलेंगे। अब इसके बाद और आगे मैं बताती हूँ। देखिए प्रश्न नंबर 26 है, यहाँ पर आपको 5 वाक्य में संस्कृत में निबंध लिखना है। आप विद्यालय पे लिख सकते हैं, पुस्तकम पे और मध्य प्रदेश पे, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसमें भी आपको आता है उस पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको विद्यालय का निबंध बहुत ही आसान तरीके से लिखना बताऊँगी। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एशम वम विद्यालय अस्ति, यहाँ मेरा विद्यालय है। एक लाइन याद रखनी है, यहाँ मेरा विद्यालय है, संस्कृत में आप क्या बोलेंगे, एशम वम विद्यालय अस्ति। इसके बाद है नंबर 2, मम विद्यालय अति सुंदर अस्ति, मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। पहली लाइन में क्या लिखेंगे कि यहाँ मेरा विद्यालय है, दूसरी लाइन में आपको लिखना है मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। संस्कृत में कैसे लिखेंगे, मम विद्यालय अति सुंदर अस्ति। नंबर 3 में आप कैसे लिखेंगे, अत्र अनेक छात्रा पठन्ति, यहाँ पर बहुत सारे छात्र या बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। इसके बाद है मम विद्यालय एकम उद्यान भी अस्ति, मेरे विद्यालय में एक उद्यान है। नंबर 5 में अहम प्रतिदिन विद्यालय गच्छामि, और मैं रोज विद्यालय जाता हूँ। 5 लाइन कौन सी हो गई, यहाँ मेरा विद्यालय सुंदर है, यहाँ ढेर सारे बच्चे पढ़ते हैं, और यहाँ एक उद्यान है, खेल का मैदान है, और नंबर 5 में रोज विद्यालय जाता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी लाइनें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर आपको इसके 5 नंबर दिए जाएंगे। टोटल मैंने आपको 20 नंबर का पेपर बताया है, जिसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ अच्छे से समझना और पेपर में लिखना है। तो आई होप आपको लग रहा होगा कि संस्कृत का जो पेपर है वो आसान ही होता है, सिर्फ इसमें समझना ज़रूरी होता है। क्या होता है, समझना ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी बेहद अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।